नमो नमः। आज हम अग्रे आगे चलते हैं। अग्रे गच्छामः। लास्ट हमने कारकम तथा विभक्ति विषय कुछ अध्ययन किया है। तो छठी कक्षा का जो किताब है उसके वहां से हमने पढ़ा था। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। सप्तमी कक्षा का जो द्वितीय भाग जो है रुचिरा का, उसमें क्या लिखा है वो हम देखते हैं। उसके बाद ये अष्टमी कक्षा का जो है उसका भी पढ़ेंगे इसी वर्ग में। तो चलते हैं आगे। तो पृष्ठ क्रमांक 88 ये सब निकाले। मैं थोड़ा समय देता हूं। आप पुस्तक निकाले, 88 पेज अपने सामने रखे और मेरे साथ पढ़े तो उसका लाभ होगा। अ, केवल सुनना नहीं है, पुस्तक सामने रखना है और मेरे साथ पढ़ना भी है, तो ही इसका लाभ हो जाएगा। तो पुस्तक में क्या है क्या नहीं है, जो टेक्स्ट बुक होता है वो पहले देखना है। नहीं तो लोग डायरेक्ट इसके ऊपर जाते हैं गाइड्स के, और टेक्स्ट बुक कभी पढ़ा नहीं जाता है। ये ठीक बात नहीं है। टेक्स्ट बुक का फर्स्ट टू लास्ट पेज जो जो कुछ हमने डिसाइड किया है वो तो देखना पढ़ना ही चाहिए। तो हम चालू करते हैं। कारकम सामान्य परिचय। तो सामान्यतः षट कारकाणि भवन्ति, यथा कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहुः कारकाणि षट। इसमें क्या बताया है? सामान्यतः यानी आमतौर पर 6 कारक रहते हैं। तो कारक के लिए उसने श्लोक बताया है। हमने क्या क्या देखे? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, वैसे ही अपादान, अधिकरण, ये 6 कारकाणि। इति आहुहु, आहुहु इत्युक्ते बोला जाता है, बोलते हैं। आहुहु इति आहु, इत्याहुहु ये संधि है। इति आहुहु, आहुहु इत्युक्ते बोलते हैं। क्या बोलते हैं? षट कारकाणि आहुहु, सहा कारकाणि बोले गए हैं, 6 कारक बोले गए हैं। ये श्लोक का अर्थ है। कर्ता, कर्म और करण, संप्रदान तथैव, वैसे ही संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ऐसे 6 कारक बोले गए हैं। ये श्लोक का अर्थ है। यही हमने पढ़ा है गत वर्ग में, लास्ट वर्ग में। तो देखते हैं क्या क्या इसमें। कर्तृकारकम, कर्म कारकम, करण कारकम, संप्रदान कारकम, अपादान कारकम, अधिकरण कारकम। तो पहले हम देखते हैं कर्तृकारकम। तो मेरे साथ पढ़े पहले, मैं थोड़ा समय देता हूं। बोलो, कर्तृकारकम। स्वतंत्र कर्ता। पढ़े सब साथ में मेरे, मैं गैप रखता हूं उसमें, खुद जोर से पढ़ना। स्वतंत्र कर्ता। क्रियायाम यह स्वतंत्र प्रधानो वा भवति सह कर्ता। इसका मतलब क्या है कि क्रियायाम, क्रियापद जो है, मैंने बोला था क्रियापद में यह, ये जो, स्वतंत्र व प्रधान भवति सह कर्ता, यानी जो क्रिया में जो मुख्य पद कौन सा है, जो क्रिया करता है वही महत्वपूर्ण पद है। बहुत सारे पद हमने कल देखे थे। शिक्षक, छात्राय, पुस्तकम, विद्यालये, ग्रंथालयात ददाति। तो ददाति इति मुख्य क्रिया, उसका मुख्य का पद कौन सा है? बाकी सब गौण पद है। मुख्य है शिक्षक, कौन देता है। तो कर्ता ये महत्व है। और उसके लिए स्वतंत्र कर्ता, ये तो सूत्र में, सूत्र से बताया गया है। कर्ता स्वतंत्र होता है, इसका मतलब उसका प्रधान होता है क्रियापद से। तो जो क्रिया करता है वो क्या होता है? कर्ता। यथा राम ग्रामम गच्छति। हाँ, यथा इसका
जैसे, यथा इसका मतलब जैसे राम गांव को जाता है। तो ये वाक्य में क्या है? अत्र गमन क्रियायाम राम स्वतंत्र वर्तते, अतः सह कर्तृकारकम अस्ति। तो यहाँ अत्र इसका मतलब यहाँ क्या है? गमन क्रियायाम, गमन जाने की क्रिया जो है उसमें राम ये स्वतंत्र है, राम ये करता है। हाँ, राम ये क्रिया करता है। वर्तते होता है, वर्तते इसका मतलब होता है। अतः सह कर्तृकारकम अस्ति, अतः मणो, इसलिए वो कर्तृकारक है। तो कर्तृकारक कौन है? राम ग्रामम गच्छति, कर्तृकारकम राम, क्योंकि वो स्वतंत्र है, वो महत्वपूर्ण है, जो क्रिया करता है। वाक्य मुख्य कर्तरी प्रथमा, गौणे कर्तरी च तृतीया विभक्ति ही भवति। यथा पठतु। वाक्ये मुख्ये कर्तरी प्रथमा, गौणे कर्तरी च तृतीया विभक्ति भवति। यथा, तो ये इसका अर्थ है कि वाक्य में, वाक्य सप्तमी विभक्ति है, वाक्य, वाक्य में कौन से कर्ता जो होता है, मुख्य, मुख्य इत्युक्ते दो, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ऐसे दो वॉइस हमने इंग्लिश में देखे हैं, वैसे ही संस्कृत में भी कर्तरी कर्मणि, कर्तरी प्रयोग होता है, कर्मणि प्रयोग होता है वाक्य का। जैसे एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस होता है। तो पैसिव वॉइस इज है क्या? कर्मणि प्रयोग। तो कर्मणि प्रयोग में क्या होता है कि जो क्रिया होती है, वो क्रिया जो करता है वो महत्वपूर्ण नहीं रहता है, वो गौण रहता है, गौण यानी थोड़ा कम महत्व का। और मुख्य कौन होता है? कर्ता होता है। तो कर्तरी प्रयोग है, यानी कर्ता महत्वपूर्ण होता है, और कर्मणि प्रयोग में, पैसिव वॉइस में कर्म महत्वपूर्ण होता है। इसलिए गौणे, गौणे कर्तरी, कर्ता गौण होता है। ये प्रयोग में गौणे कर्तरी यानी कर्ता जहां गौण होता है, ऐसे कर्मणि प्रयोग में तृतीया विभक्ति होती है कर्म की। यथा, जैसे क में बोला है राम ग्रामम गच्छति। उसमें क्या है? गच्छति इति क्रिया है, ये एक्टिव वॉइस है। राम ये महत्वपूर्ण है, कर्ता महत्वपूर्ण है, इसलिए उसकी राम कौन सी विभक्ति हो गई? प्रथमा। कैसे जाना? राम शब्द कैसा है? राम अकारांत पुल्लिंग है, कैसे चलेगा? देव जैसे चलेगा, देव। हाँ, तो देव इति प्रातिपदिक में, राम इति प्रातिपदिक में, देव की प्रथमा क्या होती है? देव, देवौ देवाः प्रथमा। तो देव, वैसे राम की क्या होगी? राम। तो राम इति प्रथमा विभक्ति के कपड़े पहन के आ गया, राम इति प्रातिपदिकम मूल शब्द। हाँ, तो कर्तृकारकम की प्रथमा विभक्ति होती है। कहाँ? कर्तरी प्रयोग में। गौणे कर्तरी इत्युक्ते कर्मणि प्रयोग, पैसिव वॉइस में उसकी तृतीया विभक्ति होती है। रामेण ग्रामः गम्यते, वदन्तु। रामेण ग्रामः गम्यते। तो पहला वाक्य क्या है? राम ग्रामम गच्छति, राम गांव को जाता है। दूसरा क्या है? रामेण ग्राम गम्यते, पैसिव वॉइस है, मुझे राम से गांव गया जाता है, राम से गांव जाना होता है, ये पैसिव वॉइस होता है। राम, तो ये ग्राम जो जहां जाना है वो कर्म है ग्राम, तो ग्राम महत्वपूर्ण है, तो जो महत्वपूर्ण है उसकी प्रथमा विभक्ति है। तो वहां ग्राम, इसकी प्रथमा विभक्ति होती है ग्राम। और कर्ता जो करता है क्रिया, वो कर्ता गौण है, उसका होती है तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति क्या होती है राम की? देखिए, देव जैसे, देव देवौ देवाः प्रथमा, देवम देवौ देवान द्वितीया, देवेन देवाभ्याम देवैः तृतीया। तो देवेन, वैसे रामे न होना चाहिए, लेकिन संस्कृत में न का
न कदा होता है, आगे अगर र है तो उसका न का न होता है, आगे र या श है तो न का न होता है प्रायशः। उसमें भी बहुत सारे अपवाद भी है, वो जैसे आएंगे वो बताएंगे। तो यहाँ रामेण रामः गम्यते, ये हो गया कर्तृकारकम, यानी क्रियापद जो क्रिया करता है वो महत्वपूर्ण है। कर्तरी प्रयोग में वो है कर्ता, उसका होगा प्रथमा विभक्ति। कर्मणि प्रयोग में पैसिव वॉइस में उसकी होगी तृतीया विभक्ति। तो राम ग्रामम गच्छति, अत्र गच्छति क्रिया, राम कर्तृकारकम अतः प्रथमा विभक्ति। रामेण ग्रामः गम्यते पैसिव वॉइस, गम्यते इति क्रिया पैसिव वॉइस में गच्छति का गम्यते होता है, और राम कर्तृकारकम है, उसकी तृतीया विभक्ति होती है रामेण। अगले चलते हैं कर्म कारकम। पढ़, मेरे पीछे पढ़ो। कर्म कारकम कर्तुरीप्सिततमम कर्म। इसका मतलब क्या है कि कर्ता की इच्छा क्या होती है, ये जो मैं क्रिया कर रहा हूं उसका फल कहाँ जब हो जाए, वो उसके दिमाग में जो है वो होता है कर्म। तो जैसे राम ग्रामम गच्छति, तो गमन क्रिया, जाने की क्रिया राम करता है, लेकिन उसका फल क्या है, ग्राम की प्राप्ति। तो ग्राम में जो शब्द है उसमें उसका फल अपेक्षित है ना। ग्राम जाने की क्रिया करने से होगा क्या, परिणाम कहाँ होगा, ग्राम, मुझे ग्राम में पहुंचना ये होगा, तो ग्राम ये होती है कर्म। तो कर्म इत्युक्ते कर्तुरी इप्सित तमम, कर्तानी जी, कर्ता से जो इच्छा की गई है वो है कर्म। ये सूत्रम है, उसके समझ में आया तो आया, नहीं तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम आसान से, कर्ता कौन करता है, वो कर्ता, नहीं जो क्रिया कौन करता है वो कर्ता, कर्तृकारकम इतना समझ में आया अभी तो भी काफी है। वो, और जो वो क्या करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ के जो आंसर मिलेगा, कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, वह क्या करता है, इससे उत्तर मिलेगा गांव जाता है, तो गांव जाता है तो गांव कर्म। ऐसे समझ में आए तो भी काफी है ये स्तर पर। अगले स्तर पर हम ज्यादा सूत्र वित्रों के बारे में बहुत देरी के बाद सोचेंगे। लेकिन ये ऐसे कुछ होता है, इतना ध्यान में रखो कि सूत्र होते हैं तो स्वतंत्र कर्ता, ये सूत्रम हो गया। कर्तुरीप्सितमम कर्म, सूत्र हो गया, इतना ख्याल रखो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ज्यादा क्या सोचेंगे, अग्रे पढ़ेंगे। कर्ता स्वक्रियया यम अर्थम अतिशयेन प्राप्तुम इच्छति तत्कर्म भवति। यही मैंने बोला, जो कि कर्ता जो क्रिया करता है, स्व खुद कर, वो क्रिया करने के बाद वो इसका परिणाम कहाँ अपेक्षित है, वो होता है कर्म। यथा बालकः विद्यालयं गच्छति, अत्र वाक्ये बालकः कर्ता भवति, गच्छति इति क्रिया भवति, गमन क्रिया, उसका कर्ता कौन है, बालकः। तो अत्र वाक्ये बालकः कर्ता भवति, गमन क्रियया विद्यालयः तस्य इप्सिततमं वर्तते। तो जाण्याची क्रिया, कौन सा हेतु मन में है, पाठशाला में पहुंचना, शाला में पहुंचना, ये उसका मन में इप्सितम, इप्सितम इत्युक्ते जिसका क्या मन में रख के, हेतु, एम, एम, उसका एम क्या है, विद्यालय की प्राप्ति। तो ये एम जो बोलते हैं उसको कर्म बोलते हैं। तो अतः विद्यालय इति कर्म कारकम वर्तते, तो उसका जाने की क्रिया बालक करता है, बालक करता, और जाने की क्रिया से परिणाम कहाँ होगा, तो विद्यालय में पहुंच जाएगा, इसलिए विद्यालय शब्द में उसका अपेक्षित है, इसलिए विद्यालय कर्म कारकम। और जो कर्म कारकम होता है वो कर्मणि द्वितीया विभक्ति ही, कर्मवाच्ये मुख्ये च प्रथमा विभक्ति ही भवति। यथा, जैसे वह हमने ऊपर देखा, कर्तरी प्रयोग यानी एक्टिव वॉइस में राम ग्रामं गच्छति, तथा अत्र भवति बालकः विद्यालयं गच्छति। गच्छति इति क्रिया, बालकः इति कर्ता, विद्यालय इति कर्म। अभी विद्यालय कर्म है, कर्म पद की कौन सी विभक्ति बोली है, कर्तरी प्रयोग में,
एक्टिव वॉइस में द्वितीया विभक्ति। तो विद्यालय की द्वितीया विभक्ति क्या होगी? विद्यालय भी पुल्लिंग है, और विद्यालय अकारांत पुल्लिंग देव जैसा, देव की द्वितीया एक वचन क्या होती है? देवः, देवौ, देवाः, प्रथमा देवम। तो विद्यालय की क्या होगी? विद्यालयम। तो विद्यालयम इति द्वितीया विभक्ति कर्म की, विद्यालयम गच्छति। विद्यालय इति मूल शब्द द्वितीया विभक्ति के कपड़े पहनकर आ गया विद्यालयम। बालक इति मूल शब्द प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय स्वीकृत्य प्रथमा विभक्ति के कपड़े पहनकर बालकः विद्यालयम गच्छति। कोई ऐसे बोलेगा बालक विद्यालय गच्छति? बालक प्रथमा कपड़े नहीं है, बालक मूल शब्द नहीं आएगा। प्रथमा विभक्ति के कपड़े पहनो और आ जाओ बालकः। फिर विद्यालय ऐसे नहीं चलेगा, द्वितीया विभक्ति अपेक्षित है, द्वितीया विभक्ति के कपड़े पहनो और आ जाओ। तो विद्यालयम गच्छति। वही कर्मणि प्रयोग है तो पैसिव वॉइस है तो बालकेन विद्यालयः गम्यते, जाने की क्रिया गम्यते, जैसे ऊपर देखा वैसे ही। अभी गम्यते बाल कर्ता कौन है? बालक। कर्मणि पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में कर्ता की तृतीया, अतः कर्ता बालक की क्या हो गई? तृतीया। बालक अपि अकारांत पुल्लिंग, देव युव चलेगा, देवः, देवौ, देवाः प्रथमा, देवम, देवौ, देवेन, देवान द्वितीया, देवेन क्या हो गया? देवेन। तो बालक का क्या होगा? बालकेन, बालकेन। फिर विद्यालय इति कर्मपदम अस्ति, इदानीं पैसिव वॉइस अस्ति, पैसिव वॉइस में कर्मपद की प्रथमा विभक्ति होती है। तो विद्यालय की प्रथमा विभक्ति क्या होगी? देवः, देवौ, देवाः, विद्यालयः। तो बालकेन विद्यालयः गम्यते, ये हो गया कर्म कारकम। अब आगे चलते हैं कर्ण कारकम। पढ़ो मेरे साथ, कर्ण कारकम साधकतमम करणम। इसका मतलब क्या है? साधकतम, ये जो क्रिया हमने की है वो क्रिया होने के लिए कौन सा साधन यूज किया है उसको बोलते हैं कर्ण। तो आगे पढ़ते हैं, क्रिया सिद्धौ यत् अतिशयेन सहायकम भवति तत् करणम भवति। क्रिया सिद्धौ म्हणजे क्रिया जो होती है वो सफल होने के लिए, जो क्रिया करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, वो क्रिया होने के लिए यत् जे यत् इत्युक्ते यो यह अतिशयेन यानी ज्यादा से ज्यादा सहायकम भवति, ये क्रिया होने के लिए सहायक रूप से काम करता है जो शब्द, ये क्रिया का जे करके जो जो जिसका यूज करके हम ये क्रिया करते हैं और उसको करण बोलते हैं। तत्करणम भवति, तो करण होता है तो उसको बोलते हैं करण, साधन। तो साधन वाला जो शब्द है उसको बोलते हैं कर्ण कारकम। यथा उदाहरणं पश्यामः, श्याम कलमेन लिखति। कलम इत्युक्ते लेखनी, कलम। तो कलम इति लेखनी, तो कलम का क्या होगा अभी इसकी देखते हैं। तो अत्र कर्तुः श्यामस्य लेखन क्रियायाः कलमः अतिशयेन सहायकः, अतः कलम इति कर्ण कारकम भवति। ये वाक्य का अर्थ क्या है? कलम ये शब्द जो है वो कर्ण कारक होता है। क्यों होता है? कि श्याम की जो लेखन क्रिया है, लेखने की क्रिया, लिखती, लिखती इति क्रिया, लिखता है, तो लिखने की क्रिया के लिए कौन सा साधन यूज किया है? बैट लिए है क्या? गेंद बॉल लिया है क्या? कुछ खाने की चीज यूज की है? नहीं ना। तो लिखने की क्रिया किससे हुई? कलम से, लेखनी से, कलम यूज करके उससे ही लेखन की क्रिया हो गई, तो ये होगा साधन। हाँ, बालका पुस्तकेन पठति, पुस्तक में बालक पठति क्रिया करता है, लेकिन उसके लिए साधन कौन सा हुआ है? पुस्तक का यह क्या है ना, पुस्तकेन पठति। तथा बालकः पाठशालां गच्छति,
बालक पाठशाला द्विचक्रिकया गच्छति। द्विचक्रिका इत्युक्ते साइकिल। तो वो शाला में जाने के लिए साधन कौन सा यूज करता है? विमान यूज करता है क्या? विमान से नहीं है। हाँ, कर सकता है। तो या नहीं ना, पॉसिबल है, तो वो भी पॉसिबल होगा कुछ दिन के बाद। तो आज तो विमान से नहीं जा रहा है, तो कौन सा साधन यूज किया है? या पैदल जा रहा है, क्या पाँव का यूज किया है? तो पाँव का यूज किया है तो बोलेंगे पादेन गच्छति। पादाभ्याम गच्छति, तृतीया विभक्ति। हाँ, तो या द्विचक्रिका से जाता है, तो द्विचक्रिका यानी साइकिल से जाता है। तो साधन क्या यूज किया? द्विचक्रिका। तो जो साधन यूज किया उसको होती है कर्ण कारकम। तो कर्ण कारकम, जो कर्ण है, तो द्विचक्रिका ये कर्ण हो गया, तो उसकी तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो तृतीया विभक्ति क्या होगी द्विचक्रिका की? तो द्विचक्रिका, आ है ना, तो आकारांत है। आकारांत स्त्रीलिंगी है। कौन सा शब्द देखा हमने? माला। तो माला का क्या होता है तृतीया एक वचनम? माला माले मालाः प्रथमा, माला माले मालाः द्वितीया, मालया मालाभ्याम मालाभिः तृतीया। तो मालया, तो द्विचक्रिका का क्या होगा? द्विचक्रिकया। तो द्विचक्रिकया पाठशालां गच्छति। अत्र किमस्ति? अरे या कार से जाता है, कार यानम, कार यान। तो कार यान नपुंसकलिंगी है, तो उसका वन जैसे चलेगा। वनेन वना, वनम वनानि, वनम वने वनानि प्रथमा, वनम वने वनानि द्वितीया, वनेन, तो कार यानेन पाठशालां गच्छति। तो यो है हो गया साधन। तो साधन जो उसको क्या बोलते हैं? कर्ण। कर्ण कारकम। तो कर्ण कारकम के लिए तृतीया विभक्ति। आगे देखते हैं संप्रदान कारकम। संप्रदान कारकम कर्मणा यमभिप्रेति स संप्रदानम। कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम, यानी ये जो देना है किसको, वो जिसको हम दे रहे हैं उसकी, उसका होता है संप्रदान। कर्ता दान क्रिया यम संबंधम इच्छति तत्संप्रदानम भवति। कोई भी दान क्रिया है, उसको देना है, तो जो देने वाला है उसके मन में ये दान कहाँ पहुंचना है, किसको पहुंचना है, ऐसी जिस जिस शब्द है संबंधी, ऐसे शब्द के बारे में जो सोचता है उसको क्या बोलते हैं? संप्रदान। यानी यथा उदाहरणम अग्रे है, देवदत्तः भिक्षुकाय भिक्षाम ददाति। अत्र ये वाक्य में क्या है? क्रिया ददाति। ददाति इत्युक्ते दान क्रिया, दे रहा है। कौन दे रहा है? देवदत्तः। देवदत्त नाम का है वो कर्ता, उसकी प्रथमा विभक्ति हो गई देवदत्त, मूल शब्द, प्रथमा विभक्ति हो गई देवदत्तः। भिक्षाम ददाति, क्या देता है? भिक्षा। तो कर्म भिक्षा ना, तो उसकी द्वितीय विभक्ति भिक्षा, आकारांत स्त्रीलिंग। तो माला इव, माला माले माला, मालाम माले माला, तो मालाम तथा भिक्षाम, तो भिक्षाम ददाति। अभी को किसको दे रहा है? भिक्षुक को। भिक्षुक यानी जो मांगने वाला है उसको दे रहा है। तो भिक्षुकाय, भिखारी को, वो भिक्षुकाय, तो भिक्षुक इति शब्द यानी भिखारी, उसकी चतुर्थी भिक्षुक, पुनः अकारांत भिक्षुक, अकारांत पुल्लिंग। देव इव, देव चतुर्थी विभक्ति क्या होगी? देवा देवो देवाः प्रथमा, देवम देवो देवान् द्वितीया, देवेन देवाभ्याम देवैः तृतीया, देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः। तो भिक्षुक का क्या? देवाय देव का होगा, भिक्षुक का क्या होगा? भिक्षुकाय। सो यथा देवदत्तः भिक्षुकाय भिक्षाम ददाति। अत्र कर्ता अस्ति देवदत्तः, दान क्रिया भिक्षुकम अभिप्रेति। दान क्रिया किसको देना है? देने का उसके मन में क्या है? भिक्षुक के पास जाना, ये उसके मन में है। अतः भिक्षुक पदम संप्रदान कारकम। संप्रदाने चतुर्थी विभक्ति भवति। यदि संप्रदान है उसकी चतुर्थी विभक्ति करनी है, तो जिसको देना है उसकी चतुर्थी, ये ध्यान में रखो। कभी भी देने की क्रिया है, जिसको जाना है वो चतुर्थी, जिससे देना यूज करके है उसकी तृतीया कर्ण, जो दे रहा है वो कर्ता कर्तृकारकम। अब आगे देखते हैं, पढ़ो।
अपादान कारकम। ध्रुवमपाये पादानम। ध्रुवम अपाये अपादानम। अत्र, ठीक है, सूत्र जरा बाजू में रखते हैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, अभी मत समझोगे, जरूरत नहीं सूत्र की समझने की। हम सोचते हैं क्या है, अपाये इत्युक्ते विभागे, वियोग, एकत्रित है, उससे दूर हो रहा है, हाँ, तो वो अपाये। यद ध्रुवम, जो दो चीज है एक साथ है, उसमें एक विलग हो रहा है, दूर जा रहा है, तो जो जिससे दूर जा रहा है वो फिक्स है। जैसे बालक गृहामध्ये आहे, बालक गृह में है, घर में है, तो बालक गृहे अस्ति, अतः बालक एंड गृह एक साथ हैं। अब बालक पाठशाला में गच्छति, इसका मतलब क्या हो गया कि गृह और बालक ये एक साथ है, अभी उनका वियोग होने वाला है। हाँ, उसमें फिक्स कौन है, गृह फिक्स है, या बालक उधर रह के गृह जाता है क्या पाठशाला में? नहीं ना, गृह जा नहीं रहा है, गृह तो फिक्स है, बालक भी फिक्स है पहला, अभी बालक मूव कर रहा है, यहाँ घर है, यहाँ पाठशाला है, बालक पाठशाला में जा रहा है, इसका मतलब पाठशाला की तरफ जा रहा है, तो पाठशाला और बालक का मिलन मेलन होना वाला है। लेकिन जिनका मेलन पहले था, यानी घर और बालक एक साथ थे, अभी बालक वहां से दूर जा रहा है, तो या उल्टा तो नहीं हो रहा है, बालक उधर ही रह के गृह तो पाठशाला में नहीं जा रहा है ना। तो जो फिक्स है उसको अपादान बोलते हैं। तो अभी गृह की अपादान होगी, हाँ, और बालक जा रहा है स्कूल में, तो जहां से जा रहा है उसको उसको अपादान बोलते हैं। अपादान जिस जहां से विलग हो रहा है, तो ये लिखा है। और वो जो ध्रुवम, इसको जो फिक्स है, ध्रुवम अपाये अपादानम। अपाये इत्युक्ते जहां विलग हो रहा है, जहां दूर जा रहा है, विलग हो रहा है उससे, तो जो फिक्स है, ध्रुवम इत्युक्ते जो फिक्स है, उसका उसको क्या बोलते हैं, अपादानम। सूत्र यही बोलता है, ध्रुवम अपाये अपादानम। तो ध्रुवम जो है अवधिभूतम तत् अपादानम भवति। या ध्रुवम, या जो फिक्स है उसकी अपादान होती है, उसका अपादान होती है। यथा वृक्षात फलम पतति, वृक्ष अस्ति, वृक्ष के ऊपर फल है, अभी फल नीचे गिरता है, तो क्या फल का फल उधर है और वृक्ष नीचे तो नहीं गिरता ना। फिक्स कौन है, दोनों विलग हो रहे हैं, पहले तो एक साथ थे, अभी विलग होते रहे, अभी फल वृक्ष से विलग होके गिर गया, तो जब विल दूर हो गया, तो कौन दूर हो गया, वृक्ष दूर हो गया। हाँ, लेकिन वृक्ष फिक्स है क्या, फल फिक्स है? फल ऊपर रह के वृक्ष तो नहीं गिर गया, वृक्ष फिक्स है और फल गिर गया, तो जो फिक्स है उसको क्या बोलते हैं, अपादान। अपादान, हाँ, तो अपादान की होगी पंचमी। तो पंचमी यानी कैसे, यथा वृक्षात फलम पतति, म्हणजे पतति इति गिरना, गिरने की क्रिया, पतति किसने की, फल ने की, फलम पतति, जो फल गिर गया है, कहां से गिर गया है, फिक्स कौन है, वृक्ष, तो वृक्ष से फल गिरा, तो उससे, तो जिससे है वो फिक्स है, उसको अपादान बोलते हैं, उसकी क्या होगी, पंचमी। अपादाने पंचमी विभक्ति ही भवती। अभी वृक्ष फिक्स है, फल गिर रहा है, तो फलम पतति वृक्ष से, तो वृक्ष से की क्या होगी, अपादान पंचमी, वृक्ष की पंचमी क्या होगी, वृक्ष पुल्लिंग शब्द है, वृक्ष अकारांत पुल्लिंग है, अकारांत पुल्लिंग कौन सा है, देव, हमने पाठ किया है, देव देवो देवा प्रथमा, देवम देवो देवान द्वितीया, देवेन देवाभ्याम देवहि तृतीया, देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः चतुर्थी, देवात देवात देवाभ्याम देवेभ्यः पंचमी। तो देवात क्या हो गया, वैसे देव का हुआ, वैसे वृक्ष का क्या होगा, वृक्षात, वृक्षात फलम पतति, वृक्षात ही पंचमी विभक्ति, क्यों, अपादान है इसलिए। अब आखिर है अधिकरण कारकम, पढ़ो, बोलो, अधिकरण कारकम। हाँ, सूत्र क्या बोलता है,
आधारोधिकरणम, आधार अधिकरणम, जो आधार है वो अधिकरण है। सूत्र समझा तो समझा, नहीं तो छोड़ दे। कर्तृकर्मनिष्ठ क्रियायाः आधारभूतं यत् वर्तते तत् अधिकरणं भवति, यथा विद्यालये छात्राः पठन्ति। हाँ, तर अभी जो हमने बाकी के पद देखे, तो वो पद जो हमने देखा है वो कहाँ है, वेयर इट इज। सो वेयर के लिए तो क्या बोलेंगे कि छात्र विद्यालये पठन्ति, छात्र पढ़ने की क्रिया है, पठन्ति थी पढ़ने की क्रिया, कौन पढ़ रहे हैं, छात्राः, बहुवचन है, छात्राः अतः पठन्ति, बालक लोग छात्र विद्यार्थी पढ़ते हैं। लेकिन कहाँ पढ़ते हैं, रास्ते पर पढ़ते हैं क्या, या सिनेमा थिएटर में पढ़ते हैं क्या, या नदी में डूब के पढ़ते हैं क्या, या हवा में उड़ते उड़ते पढ़ते हैं क्या, कहाँ पढ़ते हैं, उसका उत्तर क्या आता है, स्कूल में, विद्यालय में पढ़ते हैं। इसलिए जो पढ़ने की क्रिया कहाँ होती है, विद्यालय में होती है। इन द स्कूल, बॉयज लर्न इन द स्कूल। तो जो इन है कि पुस्तकम, पुस्तकम अस्ति, पुस्तकम कुत्र अस्ति, ऑन द टेबल, या घटी, इन रिस्ट वॉच इज ऑन माय हैंड। हाँ, तो उपनेत्रम कुत्र अस्ति, उपनेत्रम मुखे, नेत्रे अस्ति, डोळ्यावरती है। हाँ, तो ये आधार है उसका। जैसे हस्तः अस्ति, मेरा हाथ है, हस्तः अस्ति। हाँ, लेखनी अस्ति, लेखनी अस्ति, अतः लेखनी कुत्र अस्ति, लेखनी अभी कहाँ है, इन माय हैंड, ऑन माय हैंड। तो ऑन, इन, इसके लिए जो है वो होता है आधार। ये अभी आधार है इसका, कौन सा है, मेरा हाथ, इसका आधार है। तो यह आधार को क्या बोलते हैं, अधिकरण। तो अधिकरण इसका मतलब आधार। तो उसकी क्या होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। तो हस्तः अस्ति, लेखनी अस्ति, अतः लेखनी अस्ति, असने की क्रिया, होने की क्रिया, लेखनी की होने की क्रिया कहाँ हो रही है, कहाँ, कुत्र, कुत्र, ये प्रश्न अगर पूछेंगे, कुत्र यानी कहाँ, तो अब बोलेंगे हाथ के, हाथ में, कहाँ है तो हाथ में, तो हाथ उसका आधार हो गया, तो हाथ को अधिकरण बोलेंगे, उसकी क्या होगी, सप्तमी। सप्तमी अभी हस्त की सप्तमी क्या होगी, हस्त, अकारांत पुल्लिंग। तो देव की क्या होगी, देवा देवो देवा प्रथमा, देवम देवो देवान द्वितीया, देवेन देवाभ्याम देवही तृतीया, देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः चतुर्थी, देवात् देवाभ्याम देवेभ्यः पंचमी, देवस्य देवयोः देवानां षष्ठी, देवे देवे देवयोः देवेषु सप्तमी। हस्त की क्या होगी, हस्ते, हस्त मूल शब्द, कपड़ा सप्तमी विभक्ति का देना है, तो क्या होगा, देव का होता है देवे, हस्त का होगा हस्ते। तो लेखनी हस्ते अस्ति। छात्राः पठन्ति विद्यालय में, तो विद्यालय की क्या होगी, सप्तमी, कैसे होगी, विद्यालय मूल शब्द, सप्तमी विभक्ति प्रत्यय लगा के, या सप्तमी के कपड़े पहन के, एक वचन के कपड़े पहन के, विद्यालये, विद्यालये पठन्ति। अत्र कर्तुः पठन क्रियायाः आधारः विद्यालयः अधिकरण कारकम्। जो कर्ता जो है, छात्र है, उसको पढ़ने की क्रिया है, उसके आधार कहाँ हो रही है, उसको आश्रय कौन दे रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, तो उसको अधिकरण बोलते हैं। और अधिकरणे सप्तमी विभक्ति ही भवति। एषः पाठः समाप्तः। तो ये पाठ हमने अभी देखा, कारक का बार बार पढ़ो, और अभी 50% तो समझ में आया होगा। जैसे हम पढ़ेंगे आगे 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 वाक्य, तो 50 से 60, 70, 80, 90, 100% समझ में आएगा। तो इसको बारंबार पढ़ना जरूरी है। हर वाक्य हम जब पढ़ेंगे, तो हर वाक्य में पहले ढूंढना है क्रिया क्या है, क्रियापद, इसमें क्रियापद क्या है। तो उसे क्रियापद यानी तिंगंत, ये तिंगंत के प्रकार क्या होते हैं, ये हम अगले पाठ में देखेंगे। तो पहले बाकी के जो पद है, एक तिंगंत एक छोड़ के बाकी के जो पद है, उनका क्रिया के साथ संबंध है, तो उसकी विभक्ति हर देखना है, और विभक्ति ऐसी क्यों है ये भी देखना है। ये करण कारक है, इसलिए द्वितीय तृतीया है,
ये कर्ता है इसलिए प्रथमा है, ये अधिकरण है इसलिए उसकी सप्तमी है, संबंध है इसलिए षष्ठी है। कारक विभक्ति षष्ठी नहीं होती है, इसलिए यहाँ षष्ठी नहीं आई, षष्ठी संबंध कल हमने देखा था। ओके, अब ये विभक्ति के लिए एक तो कारक हो गया, ये तो हमने देखा करण। बाकी एक वो विभक्ति लगने के लिए दूसरा कोई शब्द के साथ आती है तो वो भी विभक्ति है, वो हमें समझना पड़ेगा कि कौन से शब्द के लिए कौन सी विभक्ति आएगी, वो उसको उपपद विभक्ति बोलते हैं। तो पाठ के आगे है उपपद विभक्ति ही। तो उसमें क्या देखेंगे, पदम आश्रित्य या विभक्ति ही सा उपपद विभक्ति ही यथा। जैसे एक एक कोई भी पद उसके साथ लेना है तो उसकी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण है उभयतः, उभयतः यानी कि ऑन बोथ द साइड्स, हाँ दोनों तरफ। तो नदी के दोनों तरफ है, दोनों तरफ है तो दोनों तरफ के लिए उभयता। तो उभयता नदी के दोनों तरफ वृक्ष है ना, यानी झाड़ है। तो ये बोलना है तो वृक्षाः सन्ति, कुत्र सन्ति, उभयतः। कस्य उभयतः, कोणाच्या, किसके दोनों बाजू में, नदी के दोनों बाजू में। तो नदी के दोनों बाजू में हिंदी में बोलेंगे, लेकिन संस्कृत में उसकी द्वितीय विभक्ति ही होगी, जिसके बाजू में है। तो उभयतः ये शब्द आया तो जिसके दोनों बाजू है उसकी द्वितीय विभक्ति करनी पड़ेगी, इसको उपपद विभक्ति बोलते हैं। तो नदीम उभयतः वृक्षाः सन्ति, परितः यानी चारों ओर, चारों ओर है उसके लिए भी द्वितीया। विद्यालयम परितः प्राचीरम अस्ति, विद्यालय के चारों ओर ये कुछ है, वृक्ष बोलो और भी कुछ भी हो जो है, सो विद्यालयम परितः। ग्रामम सर्वतः, सभी तरफ, उभयता दोनों बाजू में, परितः सर्वत्र, पूरा एनसर्कलिंग, एनसर्कलिंग इति परितः, उभयता यानी ऑन बोथ द साइड्स। सर्वतः सर्वत्र, सर्वतः सभी तरफ से। ग्रामम सर्वतः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, सर्वतः उसके लिए भी ग्राम के सभी बाजू में कृषि क्षेत्र रहते हैं। फील्ड्स, फील्ड्स आर अराउंड दी everywhere in the gram, everywhere in the village there are fields. तो ऐसे अगर बोलना है तो ग्रामम सर्वतः, ग्राम इति द्वितीय विभक्ति होगी सर्वतः। प्रति यानी किसकी ओर जाना है, हम जब गोइंग टू, टुवर्ड्स, तो उसके लिए प्रति बोलते हैं। छात्र विद्यालयम प्रति गच्छति, विद्यालय की ओर जाता है, छात्र विद्यालय की ओर जाता है। तो की ओर जो है उसके लिए प्रति शब्द है, तो प्रति शब्द है तो उसके लिए भी द्वितीय विभक्ति होगी, यानी छात्र विद्यालयम प्रति गच्छति। बाकी और भी है वो देखते जाएंगे, यहाँ पढ़ने से ज्यादा मतलब नहीं, शीघ्रम शीघ्रम पढ़ता हूँ, और आगे जैसे यूज होगा उस समय हम उसके बारे में देखेंगे। जैसे हमारे इसके आगे हम एक एक पाठ पढ़ेंगे तो पाठ में एक एक शब्द में जैसे आएंगे उस टाइम उसका ज्यादा देखेंगे। अभी शीघ्रम मैं पढ़ता हूँ उसे केवलम। यदि धिक है तो निंदा मूर्ख, धिक समीपे है तो विद्यालयम निकषा उद्यानम भवति, विद्यालयस्य समीपे वा विद्यालयम निकषा। सह किसके साथ जाना है तो बालिका बालकेन सह खेलती, इसके साथ सह बालक से साथ खेलती है। बिना, ज्ञानेन बिना जीवनम वृथा, के उसके अतिरिक्त उसको नहीं है तो उसके बिना मुश्किल है, तो ज्ञानेन बिना जीवनम व्यथा, तो इसलिए बिना के लिए तृतीय विभक्ति। वारण विवादेन अलम, यानी उसके लिए अलम शब्द के लिए पर्याप्तम, इनफ, इनफ के लिए अलम शब्द हो। विवादेन इलम, वाद विवाद अभी चर्चा, डिस्कशन, इनफ, इसके विवादेन अलम। नमः अस्ति चेत उसके लिए पितृदेवाय नमः, वयम नमो नमः करते हैं ना, तरी गुरवे नमः। पूजा में हम क्या बोलते हैं, शुरू में पूजा करते हैं तो याद है क्या, कभी हमारे पुरोहित आके पूजा पढ़ाते तो पहले क्या करते हैं, ओम केशवाय नमः, केशवाय नमः,
माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः। ऐसे पूजा हमारी होती है ना शुरू, केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, आचमन करते हैं। तो उसमें केशव केशवाय नमः के लिए चतुर्थी विभक्ति, केशव की चतुर्थी होगी केशवाय, नारायणाय, पितृदेवाय, मातृदेवाय नमः, आचार्याय नमः इति। बहिः म्हणजे विद्यालयात बहिः बालका खेलन्ति, बहिः म्हणजे विद्यालय के बाहर, तो जिसके बाहर खेलना है तो उसको भी पंचमी होती बोलती है, विद्यालयात बहिः बालका खेलन्ति। ऊपरी यानी ऑन द, वृक्षस्य ऊपरी मर्कटाः क्रीडन्ति, झाड़ के ऊपर मक्कड़, मरकट यानी मंकीज खेलते हैं। तो ये खेलने के लिए मंकीज झाड़ के ऊपर खेलते हैं। तो किसके ऊपर? झाड़ के ऊपर। तो ऊपर के लिए ऊपरी ही जिसका है तो उसकी षष्ठी, किसके ऊपर है उसकी षष्ठी। ऐसे याद रखना है हमें, जैसे इसलिए मैं बोला कि जैसे जैसे यूज होगा तो हमें याद रहेगा। इसके लिए खास ऐसी ट्रिक नहीं है, कौन से शब्द के लिए कौन सा, ये यूज करते करते ही हमें याद आएगा। जैसे अधः, वृक्षस्य अधः, वृक्षस्य अधः, वृक्ष के नीचे पथिक, वृक्ष के नीचे पथिक यानी कि यात्रेकरु बैठता है, उपविशति बैठता है। तो किसके अधः? उसका षष्ठी, वृक्षस्य ऊपरी, वृक्षस्य अधः। अन्तः, भीतर, विद्यालयस्य अन्तः छात्राः पठन्ति। अन्तः इत्युक्ते इन, अंतर, तो एक भीतर और ये अंतर। अंत यानी विद्यालय के भीतर यानी आत, विद्यालय के अंत, आत में छात्रा पठन्ति, तो तस्य अंतः जो है उसके लिए षष्ठी, विद्यालय से अंतः छात्रा पठन्ति। तो ये पाठ समाप्त हुआ कारकम का। तो ये षष्ठी कक्षा, सप्तमी कक्षा का, सातवीं कक्षा का ये द्वितीय भाग का जो रुचिरा है उसका ये कारकम हमने अभी पढ़ा। बार बार थोड़ा सा पढ़ो, उपपद विभक्ति जितना याद रखे इतना ही रखे, क्योंकि क्या है हम आगे आगे जैसे यूज करेंगे तो उसका केवल हम ये शब्द के साथ कौन सी विभक्ति ये याद रखना जरूरी है। उभयतः, परितः, सर्वतः, प्रति, निकषः, धिक, सह, विना, अलम, नमः, बहिः, उपरि, अधः, अंतः, ये शब्द यहाँ दे दिए, उसकी विभक्ति कौन कौन सी है ये थोड़ा सा पढ़ो। और ये कारकम समाप्त हुआ। अब ये ऐसे ही याद नहीं रहेगा, जैसे ये पहले मैंने इंट्रोड्यूस किया है। ये इंट्रोड्यूस क्यों किया पहले? क्योंकि आगे चल के हम जब पाठ पढ़ेंगे तो पाठ पढ़ने में एक एक सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे तो वो पढ़ते समय हम क्रिया कौन सी ये सब देखेंगे तो समझ में तो आना चाहिए। अगर मैं बोला कर्ता कौन सा है तो कर्ता क्या पता नहीं, कर्म कौन सा पता नहीं। इसलिए ये जो वर्ड्स है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी विभक्ति, ये शब्दों को पहले जानने के लिए ये पाठ मैंने लिए हैं। अभी इसका यूज करके हम सेंटेंसेस में यूज करेंगे। उसके ऊपर तो हमारे प्रश्न रहते हैं। हम बोलते हैं ना, प्रश्न क्या होता है, शुद्ध या अशुद्ध करो। तो अशुद्ध क्यों? जो विभक्ति लगानी चाहिए तो वो नहीं लगाए तो अशुद्ध। तो पहले हमें अशुद्ध क्यों पद समझना पड़ेगा, फिर शुद्ध क्यों, शुद्ध रूप क्या होगा, कौन सी विभक्ति होगी, ये हम जान पाएंगे। तो फिर रूप क्या होगा, ऐसे 3 स्टेप्स में लगेगा। तो पहले अशुद्ध क्यों है, तो शुद्ध करने के लिए कौन सी विभक्ति लगेगी, ये डिसीजन होने के बाद तीसरा है वो रूप क्या होगा। तो इसलिए 3 चीजें जरूरी है। पहले ये ज्ञान जरूरी है कि कौन सी क्रियापद के साथ क्या संबंध है, कर्ता, कर्म, क्रियापद या कर्ता, कर्म, करण, साधन, संप्रदान, ये कौन सी विभक्ति, ये द्वितीय हमारा निश्चय होगा। अब ये तो समझ गया कि इसकी द्वितीय विभक्ति वृक्ष की करनी है, लेकिन वृक्ष की द्वितीय विभक्ति के कपड़े पहन के वृक्ष का क्या होगा ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वही रोज मैं बोल रहा हूँ वो थोड़ा पाठ करना पड़ेगा। देवः देवो देवा प्रथमा, देवम देवो देवान द्वितीया, देवेन देवाभ्याम देवहि तृतीया, देवाय देवाभ्याम देवभ्या चतुर्थी, देवान देवाभ्याम देवभ्या पंचमी, देवस्य देवयो देवानां षष्ठी, देवे देवयो देवेषु सप्तमी, देव देवो देवा संबोधन। ऐसे पाठ होना चाहिए। ऐसे जब पाठ होगा छठेक से हम बोल सकेंगे वृक्ष, वृक्षस्य, द्वितीय तो वृक्षम, तृतीय तो वृक्षेण, चतुर्थीय वृक्षाय, फट 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 बोल पाएंगे। उसके लिए हमें ये शब्द पाठ होने जरूरी है।
तो ये रोज पाठ करके देव, वन, माला और नदी, ये 4 शब्द तो पहले झटीके से पाठ करो। आगे चल के इसमें जो शब्द दिए पीछे, वो कवि भी है, भानु भी है, वो भी आगे आगे करने हैं। तो अभी तो सप्तमी कक्षा में सर्वनाम के भी शब्द दिए हुए, इसी पुस्तक में परिशिष्ट में आगे वो दिए हैं। जैसे हम एक एक करेंगे, तो पहले ये 4 शब्द तो एक हफ्ते में पहले सब लोग पाठ करिए, उसके बाद आगे हम करते रहेंगे, बोलते रहेंगे। तो यहाँ रुकते हैं और आगे चल के हम लकार के बारे में सोचेंगे और फिर वाक्य एक एक लेके पढ़ेंगे। तो यहाँ रुकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।